हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निखिल सैनी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अवकलन की प्रश्नावली 5D। ठीक है, आप इससे पहले क्लास में हमने इसके फॉर्मूले याद किए थे, तो उनके बेस पर ही अब हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब आपको इसमें इसका अवकलन करना है या डेरिवेटिव करना, तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन 5x। ठीक है, अब आप इसको मान लेंगे कि साइन x है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। फिर आपने जिसे मानना है आप उसका करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे आप? 5x का। ठीक है, 5 कांस्टेंट होता है तो 5 आपका बाहर हो जाएगा, cos 5x इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। इसके आगे आपकी 1 हो जाती है, तो आपका 5 cos 5x ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan 3x। तो आप ये लिखेंगे दोनों ओर का अवकलन करने पर। ठीक है, ये आपको हर एक सवाल में लिखना होगा। ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स tan 3x। ठीक है, तो जब आप इसका करने जाएंगे तो tan का क्या होता है? sec स्क्वायर x, तो हो जाएगा sec स्क्वायर 3x। फिर d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे आप? 3x का, तो ये हो जाएगा आपका 3 sec स्क्वायर 3x। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका ये लाइन लिखोगे दोनों ओर का अवकलन करने पर। फिर हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स की पावर 4। ठीक है, तो ये होगा। अब इसे x मान लेंगे तो cos x का होता है माइनस के sin x की पावर 4। फिर d अपॉन dx x की पावर 4। अब आपको इसमें एक फॉर्मूला लगाना होगा d अपॉन dx x की पावर n का। ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। तो जब आप वहां उसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस के 4 sin x की पावर 4 इंटू 3 x की पावर 3। ठीक है, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4 x की पावर 3 साइन x की पावर 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। सिमिलरली ये भी ऐसे ही होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx किसका करेंगे? tan x की पावर 4 का। tan का क्या होता है? sec स्क्वायर x की पावर 4। फिर d अपॉन dx किसका करेंगे? x की पावर 4 का, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 sec स्क्वायर x की पावर 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका y इज इक्वल टू साइन 4x। ठीक है, तो आप इसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन की पावर 4x। ठीक है, इसमें आपको x की पावर n का फॉर्मूला लगाना होगा, ये वाला। तो ये जाएगा आपका 4 साइन 3x। फिर आपने इसे x मान के करा ना, तो फिर d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे? साइन x का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 साइन क्यूब x साइन x का cos x। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका e की पावर x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx किसका करेंगे आप? e की पावर 5x का। अब आप इसे e की पावर x मान लोगे, तो e की पावर x का होता है e की पावर x। फिर d अपॉन dx करना होगा आपको 5x का। 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e की पावर x का मान हो जाएगा, तो 5 e की पावर 5x। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 7 नंबर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx e की पावर x अपॉन a। तो आप e की पावर x मान लो इसे, e की पावर x का e की पावर x। फिर d अपॉन dx किसका करना होगा आपको? x अपॉन a का। a आपका कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन a e की पावर x अपॉन a। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx e की पावर x स्क्वायर प्लस 1। फिर ऐसे ही करेंगे इसे e की पावर x का e की पावर x e की पावर x स्क्वायर प्लस 1। फिर जिसे मानना उसका कर देंगे x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका e की पावर x स्क्वायर प्लस 1। अब आप इस पर भी अलग अलग साइन अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx 1 का। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका e की पावर x स्क्वायर प्लस 1। और देखो इसका हो जाएगा आपका 2x और वो हो जाएगा 1 का 0, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो ये हो जाएगा 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसका आप डेरिवेटिव करना, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx किसका करेंगे? log
एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, ठीक है। मैंने फॉर्मूला बताया था डी अपॉन डी एक्स log x का 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। फिर जिस एक्स माना आपने उसका करो एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 3 का, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। तो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx। अच्छा, इस डिग्री को पहले उसमें चेंज करेंगे सिंपल में, तो ये हो जाएगा साइन पाई बटे 180 इंटू एक्स, ठीक है। इस डिग्री को हटाने के लिए पाई बटे 180 करेंगे, फिर ये हो जाएगा आपका इसका, इसे मान लो आप साइन एक्स का क्या होता है कोस पाई एक्स बटे 180, फिर डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे पाई बटे 180 इंटू एक्स, ठीक है। पाई बटे 180 कांस्टेंट है, तो पाई बटे 180 cos पाई x बटे में 180, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx किसका करना है log cos x का, ठीक है। फिर आप इसमें लगाएंगे log x का क्या होता है 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन cos x हो जाएगा। फिर cos x का करो d अपॉन dx क्या हो जाएगा cos x का क्या होता है माइनस के sin x, ठीक है। और sin बटे cos क्या होता है tan, तो माइनस के tan x, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू रूट साइन x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx किसका करेंगे रूट साइन x का, ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ d अपॉन dx रूट x, तो ये होता है डायरेक्ट 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, ठीक है। तो आप यहाँ अप्लाई करेंगे सर 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन x, फिर d अपॉन dx किसका करेंगे साइन x का, साइन x का क्या होता है cos x अपॉन 2 अंडर रूट साइन x, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका y इज इक्वल टू tan रूट x, तो आप करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx tan रूट x, ठीक है। अब आप मानेंगे tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x यानी कि रूट x, फिर d अपॉन dx किसका करेंगे रूट x का, रूट x का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x sec स्क्वायर रूट x, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका y इज इक्वल टू e की पावर sin x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx e की पावर sin x, ठीक है। तो आप e की पावर x का e की पावर x यानी कि e की पावर sin x, फिर d अपॉन dx किसका करेंगे sin x का, sin x का क्या होता है cos x, e की पावर sin x, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका dy अपॉन dx d अपॉन dx cos e की पावर x। अब आप इसे मान लेंगे कि ये cos x लिख रहा है, cos x का क्या होता है माइनस के sin x, फिर जिसे मानना आप उसका कर दो e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x sin e की पावर x, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट है y इज इक्वल टू tan e की पावर x प्लस 5, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx tan e की पावर x प्लस 5, ठीक है। तो tan x का क्या होता है आपका sec स्क्वायर e की पावर x प्लस 5, और फिर d अपॉन dx किसका करेंगे e की पावर x प्लस 5 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका e की पावर x 5 का 0, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर e की पावर x प्लस 5, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका y इज इक्वल टू 1 अपॉन ये, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है इसका रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करना यानी कि ये जो प्लस है इसे आपको रूट एक्स मल्टीप्लाई करनी रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स से, और डिवाइड भी करना रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स से, ठीक है। अब आपका हो जाएगा ऊपर रूट एक्स प्लस 1, अच्छा ये थोड़ी सी, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ये होगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये प्लस साइन है तो माइनस से, यानी कि रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है। तो आपका ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स। अब आपको यहाँ एक फॉर्मूला लगाना होगा ए प्लस बी ए माइनस बी,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वन के रूट का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एक्स, इससे से कैंसिल आउट कर देंगे। अब y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन, यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव कर दो माइनस डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, ठीक है। अब इसका करने जाएंगे आप, तो ये होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स रूट एक्स का वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स प्लस वन, फिर डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे एक्स प्लस वन का माइनस डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स। अच्छा इसका हम डायरेक्ट करेंगे वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है। अब देखो इसका वन हो जाएगा इसका जीरो, तो वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। 18 है आपका y इज इक्वल टू e की पावर mx इंटू cos nx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन आ गए, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो dy अपॉन dx, देखो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपके दो फंक्शन है, ठीक है। तो आप पहला किसे भी मान सकते हो, तो पहला ऐसे ही, दूसरे का आपको करना होगा डेरिवेटिव, फिर बीच में प्लस साइन, दूसरे को ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स कर दो आप पहले का, ठीक है। ये बहुत अच्छे से कोई से को आप पहला मान सकते हैं, तो पहला ऐसे ही, दूसरे का आप डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस का साइन आएंगे, दूसरे को ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। अब e की पावर mx इंटू कोस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, फिर d अपॉन डी एक्स किसका करना होगा आपको nx का, क्योंकि आपने इसे x मानना था, ठीक है, प्लस कोस nx, फिर d अपॉन डी एक्स किसका करना है आपको, अच्छा कोस nx ऐसे e की पावर x का e की पावर x, फिर d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे mx का, ठीक है। अब होगा आपका, इसे पहले लिख सकते हैं आप माइनस के साइन nx, उसका क्या हो जाएगा x का वन n बाहर, तो आप लिखेंगे माइनस यहाँ लगा के e की पावर mx इंटू n साइन nx प्लस, अब वहां से m बाहर आ जाएगा आपका e की पावर mx प्लस सॉरी कोस nx, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 19 है y इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो dy बाई dx, इसे मान लिया आप रूट x, तो रूट x का क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर d अपॉन dx किसका करेंगे जिसे आपने मानना है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस d अपॉन dx bx प्लस d अपॉन dx इसका c का, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका, देखो a बाहर, इसका हो जाएगा आपका 2x, फिर प्लस b बाहर, इसका हो जाएगा 1 प्लस c वाले का 0 अपॉन 2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं 2ax प्लस बी अपॉन 2ax प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको y इज इक्वल टू रूट के अंदर लोगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स रूट लॉग x, ठीक है। इसे आप मान लेंगे रूट x का क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, यानी कि लॉग x, फिर d अपॉन डी एक्स इसका करेंगे लॉग x का, लॉग x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन 2x रूट लॉग x, ये हो जाएगा आपका आंसर। हाँ तो बच्चों इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक अपना इस पार्ट में कंप्लीट किया, और अगले पार्ट में ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। तो आपको कोशिश करनी है कि फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, जितने आप फॉर्मूले याद करेंगे आपको अवकलन या डेरिवेटिव उतना ही आसान लगेगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भेजिए। देखो एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में या वीडियो को लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता, इसलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।